तो दोस्तों साथियों, जय जय श्री महाकाल। तो मैं आज आपको कुछ चंद बातें बताता हूँ पूरी महाकाल कावड़ रथ यात्रा के बारे में, जो लगभग 30 घंटे के अंदर आई हैं सामने, है ना। तो सबसे पहले गाइस हम करते हैं, सबसे पहले बाबा महाकाल का जो आशीर्वाद हमें मिला है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा मिला है। उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा आशीर्वाद। और बाबा ने जो अपना प्यार और जो आशीर्वाद बनाए रखा वहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे पहला आशीर्वाद तो ये था कि भाई हम निकले थे यहाँ से लगभग 10 बजे, सब्जी मंडी कटरा बाजार। उसके बाद हम पहुँचे चौमके महादेव मंदिर पे। चौमके महादेव बाबा के दर्शन करें। पैदल पैदल एटा चौराहे तक पैदल डांस करते करते मतलब शॉप के अंदर तक, क्योंकि और भी लोग आ रहे थे, जिस वजह से हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे थे कि कोई व्यक्ति रह ना जाए। गाइस भोलेनाथ की इतनी कृपा थी कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी गाड़ियाँ थी जिसमें हमने सारे लोगों को शिफ्ट कर दिया और वहीं से चल दिए। और भाई उसके बाद फिर क्या होता है, हम पहुंचते हैं एटा और एटा से पहुंचते हैं कासगंज। पहुंच गया हूं और अभी इस टाइम आ चुका हूँ कासगंज। और भाई बारिश पूरी रास्ता मिली है। आज बाबा का इतना तगड़ा आशीर्वाद मिला है ना कि अभी तक बारिश बंद नहीं है। और भाई जितने भी लोग आए थे, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो कुछ लोग तो अभी तक सूरत पहुंच चुके हैं और कुछ अभी कासगंज के बीच में और कुछ अभी मिरेची के आसपास हैं, कुछ एटा में, कुछ पाड़म में और कुछ जा रहे हैं। तो देख सकते हो गाइस आप। और बाकी के अभी हम लोग फंसे हुए इस टाइम पे कासगंज, क्योंकि हमें लगने लगी थी ठंड। हम और शंकर भाई 2 जने हैं, दोनों को लगने लगी ठंड। तो अभी इस टाइम पे हम होटल में पी रहे हैं चाय। तो अब हम चाय पीने के बाद भाई यहाँ से निकलेंगे सीधे सोरो के लिए। अभी लगभग यहाँ से भी हमारा लगभग 12 से 15 किलोमीटर समथिंग, सॉरी 20-22 किलोमीटर हो बचा हुआ है। और बाकी के भी कुछ लोग जा गए। तो आप देख सकते हैं अभी सब लोग जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन हम अभी सिर्फ नहीं गए, क्या बोले कि और बाकी के भी हम लोग भी पहुंच जाएंगे समथिंग आधे घंटे के अंदर कासगंज। और अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 2। तो काबा आज मुझे लगता है समथिंग भाई 6 बजे से पहले सोरो से नहीं निकल पा रही किसी भी कीमत पे। लेकिन चलो गाइस, अब हम अपनी चाय पिए और चाय पी के फिर निकलने का समय भी पूरा हो चुका है हमारा। तो चाय भी ठंडी हो रही है फालतू में, है ना। तो चाय वाय पी के फिर चलते हैं, पहुँचते हैं सोरो लहरा घाट। तो वहाँ तक पहुँचते हमें कितने घंटे लगते हैं गाइस? 6 घंटे। जो रास्ता 2.5 घंटे की थी वो 6 घंटे में कवर होती है। इसका कारण क्या रहा? सबसे भयानक बारिश गाइस। और अभी फिलहाल बाबा सज रहे हैं और अभी इस टाइम पे हम लोग पहुँच गए सोरो घाट, मतलब सॉरी लहरा घाट। और भाई अभी हम लोग चल दिए हम नहाने, क्योंकि अभी बज चुके हैं इस टाइम पे पहुँचते 4:30। हालांकि लगभग 4:15 पर हम लोग लहरा घाट पहुँच गए थे। लेकिन अब यहाँ से अभी लगभग समथिंग 2-3 किलोमीटर हो रहे हैं गंगा जी। तो गंगा जी जाएंगे नहाने, उसके बाद फिर नहा धो के वापस हम लोग यहाँ बाबा की आरती करके उसके बाद हम अपना रथ निकालेंगे। और समथिंग मुझे लग रहा है यहाँ से निकलते निकलते हम लोगों को 7 बजने वाला, भी कंफर्म टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी उम्मीद है 7 बज जाएंगे। तो चलो गाइस, अब हम चलते हैं नहाने के लिए। ओके, आप बाकी के दर्शन कर सकते हैं बाबा के प्रॉपर पीछे। और सारी पलटन हमारे साथ है इस टाइम पे, कोई रह गया वो तो और आ जाएगा।
और जो भी नहीं आए वो बता देंगे। ये पहले भाई हैं जो शंकर जी को साथ लेकर घूम रहे हैं। शंकर जी एक साथ है और बाकी के शंकर जी तुम्हारे भाई बोलिए मैन, ये तो हमारे भाई साहब हैं। तो चलो गाइस अब हम चल रहे हैं नहाने क्योंकि लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ना भाई। अभी हम आ चुके हैं अब सोरो के अंदर और बज चुके हैं इस टाइम पे 5 और भाई अब हम जाएंगे सीधे गंगा जी नहाने के लिए। मैं पहुंच चुका हूँ लहरा घाट पे बिल्कुल नहाने की तैयारी करने के लिए और यहाँ पे आज भाई इस बार गंगा जी बिल्कुल आ चुकी हैं सड़क पे। मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जी है, लेकिन मैं आपको दिखवाता हूँ बिल्कुल बगल में। तो बारिश होने के बाद का ये सीन हो जाता है इधर का। मतलब यहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से बिल्कुल 6 किलोमीटर की दूरी। आप देख सकते हो ये लट्ठे कहाँ तक गए हुए हैं, तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी अंदर गंगा जी होंगी। तो अभी फ़िलहाल सारे भाई लोग प्लानिंग कर रहे हैं वहीं 6 किलोमीटर और उसके बाद वहाँ से जल भर के बाबा के रथ में रखने की और उसके बाद सुखावात पहुँचने की। तो चलो गाइस अभी फ़िलहाल तो प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग होने के बाद फिर चलते हैं हम लोग नहाने, क्योंकि भाई अगर हमने थोड़ा सा भी टाइम लेट किया तो हम और ज़्यादा लेट हो सकते हैं ना। तो चलो अब हम चल रहे हैं गंगा जी नहाने और भाई गंगा जी नहा के आखिरकार मैं भी आ चुका हूँ नहा धोने के बाद और हमारी यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है और पूजन चल रहा है इस टाइम। बिल्कुल तो देख सकते हो गाइस आप, हमारी यात्रा पूरी तरीके से रेडी है और अब हम निकलेंगे यहाँ से अपनी रथ यात्रा को लेकर अपने सुखावात के लिए ना, खाने का स्टे रखेंगे ना। तो गाइस अभी बज गए इस टाइम पे शाम के 7 और अब हम गंगा जी का जल लेके और रथ के अंदर रखने के बाद हम वापस फिर निकल पड़े सुखावात के लिए। इस बीच में क्या हुआ हमारे साथ आपको जी और सुनो। अब जब हम जल लेने गए थे तो भाई क्योंकि लहरा घाट पर गंगा जी थोड़ी रोड से कम 7-8 किलोमीटर अंदर है। अगर आप लहरा घाट पर जल लेने आ रहे हैं तो कम से कम आपको 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना ही चलना है। अगर भोलेनाथ की कृपा रही, अगर जल बाहर रोड तक नहीं आया तो आप बाइक से जा सकते हैं, अपनी कार से भी जा सकते हैं। अन्यथा अगर जल आ गया रोड पे तो आप ना बाइक से जा पाएंगे और ना कार से, फिर आपको पैदल ही पैदल उस गंगा जी के अंदर चलना पड़ेगा 7 से 8 किलोमीटर भाई। तो उस पीरियड में इतना जल था, उस जल के अंदर चल के हम लोग गंगा जी जो मेन गंगा जी मतलब जहाँ पे थी मेन गंगा थी, मतलब वो तो पानी आ गया था, गंगा जी कट जाती हैं क्योंकि जब ऐसा सावन चलता है तो सावन में पानी आने की दिक्कत रहती है, तो गंगा जी कहीं भी आ जाती है। तो भाई हम लोग 7 किलोमीटर अंदर फिर जल लेने चले गए है ना। तो भाई आप ये देखो जो आक्रामक रूप था ना गंगा जी का, भाई बहुत भयानक था, बहुत ही ज़्यादा भयानक। वहाँ तक मैं फ़ोन लेके नहीं गया था क्योंकि कपड़े वपड़े उतारने के ही गया था, क्योंकि पानी इतना था कि अगर शायद फ़ोन लेके जाओ या कुछ भी मतलब तो कुछ भी फ़ोन में प्रॉब्लम हो सकती थी या फ़ोन ख़राब भी हो सकता था। लेकिन फिर भी हम वहाँ गए, वहाँ से हम लगभग 10 से 12 ही लोग गए, बाकी के सारी जितने भी 500 लड़के थे हमारे साथ, 500, 550, 600 जो भी थे, उन सब भाइयों को हम लहरा घाट पे ही छोड़ के वो लोग वहाँ पे ही नहाते रहे और हम लोग लगभग गिने चुने 12 से 15 लोग वहाँ पहुँच गए। पहला प्यार तो भोले बाबा का ये रहा कि वहाँ से जल लेके हम लोग सही समय से लौट आए, मतलब सही समय से नहीं, बहुत लेट लौट के आए। आखिरकार तुम्हारे अंशु भाई नहा धो के पूरी तरीके से रेडी है और अब कपड़े वपड़े पहन के मैं तैयार हूँ बिल्कुल गंगा जी से 4 किलोमीटर दूर जाके और थका के आया हुआ हूँ। लेकिन आखिरकार मेरी यात्रा सफल हुई। अभी फिलहाल जल चढ़ाने की, अब जल चढ़ाने रह गया है। जिसको आना है पीछे आ जाए, आगे किसी के पास नहीं आ पाऊँगा भाई। इतनी दूर से आया चल के आया, सारे लोग आएंगे बस अभी नहीं मेरी लाडो सब लोग आ गए भाई। आखिरकार पीछे नाम दिखा दे अपना, अब मेरा पीछे कौन नाम दिखाएगा भाई मेरा नाम मत देखो, तो बाद में देखने का है ना। तो चलो गाइस अब हम चलते हैं पूजा भाई। उसके बाद हमें लगा था कि आज हम अगर यहाँ से निकले तो हम सुखावात कम से कम 4 बजे से पहले कतई नहीं पहुँचने वाले, लेकिन भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई कि हम सही टाइम से सुखावात पहुँच गए। और भाई 2 घंटे का ब्रेक और लिया हमने लहरा घाट, मतलब कावड़ यात्रा शुरू होने के बाद 2 घंटे का रेस्ट था, डिनर टाइम था, डिनर टाइम, क्योंकि दिन में तो खाना दे नहीं पाए क्योंकि बारिश इतनी थी तो कहीं गाड़ी रुक नहीं पाई, तो जिसको जैसा लगा उसने वैसा खाना खा लिया। अब बारी आती है भाई कावड़ चलने की। अब कावड़ चलने के टाइम पे इतनी भयानक भीड़ हो गई कि वहाँ पे कुछ लोगों में हल्की सी आनन फानन में
कहा सुनी हो गई, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की इतनी कृपा रही कि वो सिर्फ कहा सुनी हुई, वो किसी विवाद में नहीं पड़ी। ये भोले बाबा का आशीर्वाद है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद फिर हम निकल पड़े भाई सीधे, और फिर जो भोलेनाथ का प्यार मिला और जो आशीर्वाद मिला एक बार कहा सुनी होने के बाद खाने का, फिर हमने लंच दिया, सॉरी फिर रात का खाना दिया। वो जो हमने 9 बजे दिया था, 8 बजे दिया था, वो था दिन का लंच, और जो रात को 12 बजे दिया था वो था डिनर टाइम। मतलब टाइमिंग पानी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो भाई फिर हम पहुँचे कासगंज। निकलने के बाद हम लोग खाना दिया, फिर हमने 3 भाग में खाना बांटा। रथ चलता गया और जो कुछ लोग थे पहले उनको खाना दिया, फिर रथ चलता गया, फिर जो रथ वाले भैया बदले फिर उनको दिया, फिर उसके बाद ने खाया और जो भैया लोग रह गए थे फिर सारे लोग उनने भी खाया, है ना। तो ऐसे करते करते रात के बज गए भैया खाने पीने में 1। उसके बाद फिर क्या होता है गाइस, उसके बाद भाई हमने करेक्ट समथिंग 2 बजे 2 जाने 2:30 से 3 के बीच समथिंग हम पहुंच गए थे एटा।
तो भाई अब हम पहुँच तो गए एटा, अब हमें जाना सुखाबाद। अब भाई 3 बजे के चले चले हम समथिंग 6 बजे पहुँच गए रिजोर थाना पड़ता है एक वहाँ। अब हमने सोचा कि इस टाइम हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस, रजौरा क्रॉस करे आए, मतलब हम लोग लगभग पालम पहुँच जाएंगे समथिंग 9 से 10 के बीच, और जसराना पहुँचेंगे लगभग 11 से 12 के बीच, और समथिंग हम पहुँचेंगे सुखाबाद 12 से 2 के बीच। कम से कम 2 बजेंगे सुखाबाद आने में। अभी जो भाई आना चाहते हैं मेरी अपडेट से आ सकते हैं। आप देख सकते हो गाइस कामड़ आ रही है, रजौरा थाना क्रॉस कर चुकी है। अब इस टाइम सुबह हो चुकी है मामू। जय जय श्री राधे बाबा की जय। गला पूरी तरीके से बैठ चुका है भाई, बिल्कुल पूरी तरीके से। जय बोले कि सभी भाइयों को। और आज लग गई है 5 तारीख, और अभी इस टाइम हम पहुंचने वाले हैं यहाँ से लगभग 5 घंटे के अंदर सुखाबाद। और अभी इस वक्त हमें रजौर थाना निकल के खड़े हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भाई सुबह मॉर्निंग में फ्रेश वगैरह होने गए या कुछ भी करने गए उन लोगों को फ्रेश वगैरह करवाया, और जो खाना चाहते हैं उनको खाना वाना खिलवा रहे हैं, और कुछ लोगों को ताकत दिलवा रहे हैं केला खिलवा के। तो गाइस देखो यहाँ पे केला बट रहे हैं, देख सकते हो आप। हाँ, और बाकी के पेठे भी बट रहे हैं। अब ये लोग केले खा के और पेठे खा के फुर्ती में आएंगे। और भाई हमारे गला का तो बैंड बज चुका है पूरी तरीके से ना। तो लगभग हम लोग 9 बजे तक जसराना होंगे, 9 से 9:30 10 के बीच में। उसके बाद हम सुखाबाद पहुँचेंगे लगभग 12 से 1 के बीच में। तो गाइस अभी की अपडेट ये है, 9वीं भाई रेस्ट लिया, वहाँ पे सारे लोगों ने मस्ती की, डांस किया, सबने अपने अपने मतलब जिसका जो मनाया उसने वो किया। कि कोई फ्रेश होने चला गया, कोई नहाने चला गया, कोई मस्ती में बना रहा। उसी टाइम पे हमने सुबह का ब्रेक लिया था, वहीं थोड़ा सा खाना दिया जिसमें केले और पेठा, और रात को थोड़ा सा खाना बचा था जिस भाई को भूख लगी थी तो उन्होंने पूरी सब्जी भी खा ली। अब भाई हम फिर चल दिए वहाँ से। फिर वहाँ से चलने के बाद फिर हमने भाई अपने कपड़े चेंज किए, क्योंकि भाई हमने अपने लिए 3 ड्रेस चॉइस की थी। तो मतलब वैसा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, लेकिन बस प्लान था कि सुबह नहाने के बाद ये, और उससे पहले जाने के बाद वो। वैसे तो 2 ही बदलते, क्योंकि जाने के बाद नहाते तब, और उसके बाद सुबह नहाते तब। लेकिन 3 ड्रेस फिर भी हो गई। एक ड्रेस मुझे वहीं से खरीदनी पड़ी कासगंज से, क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा गंदे हो गए थे और गीले हो ही गए थे, इस वजह से एक ड्रेस और ली थी मैंने स्पेशली। अब भाई क्या होता है, हम वहाँ से निकलते हैं लगभग समथिंग 8 बजे। रिजॉर्ट से निकले हम 8 बजे, और हम पहुँच गए 11 बजे पहुँच गए हम जसराना। 8 बजे निकले रिजॉर्ट से और 11 बजे पहुँच गए जसराना। अब भाई जसराना पहुँच गए तो जसराना वालों ने जो प्यार दिया, सच में इतना प्यार दिया। और जो अगर जसराने वाले भाई लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, उनके लिए दिल से धन्यवाद। सच में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उम्मीद से ज़्यादा। अब भाई वहाँ से निकले तो हम पहुँचे फिर नूरपुर, जहाँ पे हमारा फिर एक स्टे था जिसमें खाना था पूरी सब्जी का। लगभग वहाँ पहुँचे हम लोग 12 बजे। अब भाई वहाँ 12 बजे खाना दिया, तो वहाँ पे सारे लड़कों ने खाना खाया, जितने भी भाई लोग आए हुए थे सिर्फ कावड़ वक्त के, तो उन लोगों ने खाना खाया।
और खाना खाने वाले जो भी लोग थे सब ने खाया, मतलब जिसको खाना था। उसके बाद भाई फिर हम निकल पड़े सुखाबाद के लिए। तो हमारा फिर स्टे था माँ अंजनी पे, क्योंकि माँ अंजनी पे भाई एक मतलब माँ अंजनी से हमारी पूरी सेटिंग थी, डीजे चेंज होना था और एक दो डोले भी चेंज होने थे, तो जिस वजह से वो सिस्टम कर रहा था। उसके बाद फिर क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ।